नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। पटना में स्पाइस जेट के विमान में इंजन में लगी आग। दिल्ली के लिए उड़ान भरते ही इंजन में लगी आग। SG-725 विमान के इंजन में आग लगने से अफरा तफरी। विमान से निकल रही थी आग की लपटें। बर्ड हिट की वजह से विमान के इंजन में लगी थी आग। हवा में ही विमान का एक इंजन हुआ था बंद। पायलटों की सूझबूझ से कराई गई फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग। सभी यात्री उतारे गए फ्लाइट से सुरक्षित बाहर। सुरक्षित लैंडिंग से यात्रियों ने ली राहत की सांस। आसमान में अटकी थी जान। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद बाहर निकले विमान में बैठे यात्री सभी ने भगवान का किया शुक्रिया। आसमान में उड़ते प्लेन में आग लगने से थम गई थी सबकी सांसें। जमीन पर सुरक्षित उतरकर ली राहत की सांस। विंडो सीट पर बैठे यात्रियों ने दी पायलट को फ्लाइट में आग लगने की जानकारी। पायलट ने कराई विमान की सुरक्षित लैंडिंग। हादसे को लेकर DGCA के अधिकारियों का बयान आया सामने। कहा, विमान से पक्षी के टकराने से हुआ हादसा। पटना एयरपोर्ट पर मुंबई से आए यात्री हुए परेशान। विमान से इसके 7 यात्रियों का नहीं आया सामान। भागलपुर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध के मद्देनजर जिला बीजेपी कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा। बवाल के दौरान निशाने पर था कार्यालय। जहानाबाद में अग्निपथ के खिलाफ बवाल के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। स्टेशन पर RPF और GRP की तैनाती। गृह मंत्रालय की ओर से गोपालगंज में भी बढ़ाई गई बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा। CRPF जवानों की हुई तैनाती। अग्निपथ योजना के विरोध में मचे बवाल के बाद कटिहार में भी बढ़ाई गई बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा। सुरक्षा बल किए गए तैनात। सीवान में भी बीजेपी कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। CRPF के जवानों ने संभाला मोर्चा। किशनगंज में भी बढ़ाई गई बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते ही सामान्य रहे हालात। मधेपुरा में बीजेपी ऑफिस की बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्रीय बल के हवाले सुरक्षा। नवादा में भी बीजेपी कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। बीजेपी नेताओं की भी बढ़ी सुरक्षा। पूर्णिया में भी सुरक्षा के मद्देनजर बढ़ाई गई बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा। जवानों की तैनाती से सामान्य हो रहे हालात। बवाल के बाद जमुई बीजेपी ऑफिस की बड़ी सुरक्षा। हंगामे को देखते हुए प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। सांसद ने कहा, सुरक्षा की जरूरत नहीं। अग्निपथ पर मचे बवाल के बीच लखीसराय में बढ़ाई गई स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के आवास की सुरक्षा। तकरीबन 2 दर्जन फोर्स किए गए तैनात। मसौड़ी में हुए उपद्रव मामले में अब तक 3 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ FIR दर्ज। उपद्रवियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। हंगामा और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पटना के डाक बंगला चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। बवाल के बीच सुपौल रेलवे स्टेशन की भी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। RPF के जवान और मजिस्ट्रेट लगातार कर रहे सुरक्षा की मॉनिटरिंग। बिहार में अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ट्रेनों के परिचालन पर असर। रेलवे ने रद्द की 362 ट्रेन। पूर्व मध्य रेलवे ने जारी की रद्द ट्रेनों की लिस्ट। बवाल के बाद ट्रेनें रद्द होने से छपरा जंक्शन पर परेशान दिखे रेल यात्री। परिवार के साथ जंक्शन पर कर रहे इंतजार। लखीसराय स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार में परेशान दिखे यात्री। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। ट्रेन रद्द होने की वजह से टिकट कैंसिल कराने पहुंचे यात्री। सुबह से ही काउंटर पर उमड़ी भीड़। ट्रेन रद्द होने से कई यात्री पटना जंक्शन पर फंसे। यात्रा रद्द होने से हुए परेशान। अग्निपथ स्कीम पर जारी बवाल से बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द। दानापुर रेलवे स्टेशन पर परेशान दिखे यात्री।
अग्निपथ के खिलाफ मचे बवाल के बीच सासाराम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चौकस, स्टेशन की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात। साहिबगंज के मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का परिचालन नहीं होने से यात्री परेशान, यात्रा रद्द होने से मायूस यात्री। सुपौल स्टेशन पर टिकट कैंसिल कराने उमड़ी यात्रियों की भीड़, दिल्ली जाने के लिए मजदूर स्टेशन पहुंचे थे। खगड़िया में अग्निपथ के खिलाफ मचे बवाल को लेकर सुरक्षा चौकस, बेलदौर में पुलिस की ओर से निकाला गया फ्लैग मार्च। अग्निपथ के खिलाफ बवाल के मद्देनजर रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की तैनाती, ट्रेन रद्द होने से यात्री परेशान। अग्निपथ योजना को लेकर छात्र संगठनों ने आज झारखंड बंद का किया आह्वान, अल्बर्ट एक्का चौक पर सुरक्षा बल की तैनाती, शिफ्ट में तैनात किए गए पुलिसकर्मी। नवादा में इंटरनेट की सेवा बंद होने से कारोबार प्रभावित, बैंकिंग व्यवसाय सहित अन्य कारोबार ठप। भागलपुर में बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल खाने पीने को लेकर परेशान, खाना और पानी नहीं मिलने से परेशानी। अग्निपथ योजना के विरोध में झारखंड बंद का रामगढ़ में नहीं दिखा असर, स्टेशन पर सुरक्षा बलों की तैनाती। अग्निपथ योजना के विरोध में हुए उपद्रव के बाद गोपालगंज में डीएम और एसपी ने लिया रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, सुरक्षा कर्मियों को दिए कई निर्देश। बांका के हेट सुनारे स्थित सोलर प्लांट के मैनेजर का अपहरण, हथियारबंद अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। नवादा में तेज आंधी और बारिश में गिरा विशालकाय नीम का पेड़, कार पर पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त। शेखपुरा के बेटा गांव में बड़े बेटे ने पिता और मां को लाठी डंडे से पीट कर किया घायल, पिता के बयान पर बेटे के खिलाफ मामला दर्ज। खगड़िया के पसराहा में दूध के वैन में मिली शराब की बड़ी खेप, 150 कार्टन के साथ 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। कटिहार के मुफस्सिल इलाके में बकरी चरने को लेकर विवाद में जमकर मारपीट, घायल पति पत्नी का अस्पताल में चल रहा इलाज। रांची के पंडरा में कार पार्ट्स की दुकान में लगी आग, करीब 30 लाख की संपत्ति खाक। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी, जल गए दुकान के सारे सामान। गिरिडीह के व्यापारी प्रदीप अग्रवाल को जान से मारने की मिली धमकी, सुभाष पब्लिक स्कूल के संचालक संजय सिंह पर धमकी का आरोप। पटना के दीघा आशियाना मोड़ पर एटीएम कैश वैन में लगी आग, बवाल की वजह से 3 दिनों से सड़क किनारे खड़ी थी गाड़ी। दानापुर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध में सरकारी गाड़ियों को बनाया गया निशाना, सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ का वीडियो आया सामने। दानापुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और दानापुर डीसीएलआर थे कार में सवार, बाल बाल बची दोनों अधिकारियों की जान। बाढ़ के मरांची में चाकू मारकर एक युवक की निर्मम हत्या, घर से कुछ ही दूरी पर दिया गया वारदात को अंजाम। मुंगेर के कासिम बाजार में जमीन विवाद में 2 लोगों ने घर के दरवाजे पर की हमले की कोशिश, सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद। गोपालगंज के मांझागढ़ में बेकाबू पिकअप ने मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोगों को कुचला, कई लोग हुए दुर्घटना में घायल। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास धनपुरवा गुमटी पर बुजुर्ग दंपति का मिला शव, सुसाइड, हादसे की जांच में जुटी पुलिस। रोहतास के डेहरी में सड़क किनारे खड़ी ट्रक में दूसरे ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में एक ट्रक मारने वाले ड्राइवर की मौके पर ही मौत। लखीसराय के पिपरिया में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की गई जान, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद बवाल, परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में की तोड़फोड़। सीवान के जीबी नगर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। जमुई में 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लाखों रुपए कैश के अलावा 10 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल भी किए गए जब्त। शेखपुरा में ठगी के आरोप में 2 शख्स किए गए गिरफ्तार, कई मोबाइल और एटीएम भी किए गए जब्त। गिरिडीह के जमुआ में कार ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मारी ठोकर, कार सवार एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। गिरिडीह के पचंबा में कलेक्शन एजेंट से अपराधियों ने लूटे गए 3.5 लाख रुपए, पुलिस कर रही मामले में तफ्तीश। गिरिडीह में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार होने से बचाई गई 2 नाबालिग लड़कियां, रेलवे पुलिस और चाइल्ड लाइन संस्था की पहल से किया गया रेस्क्यू। गोड्डा में नगर
था ना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर के पास बदमाशों ने एक युवक की उसकी पत्नी के सामने ही की पिटाई। साइकिल से टोटो गाड़ी सटने के बाद बढ़ा विवाद। लातेहार के बालूमाथ में दो बाइक के बीच टक्कर, दुर्घटना में 2 लोग हुए घायल, इलाज के लिए रिम्स रेफर। गढ़वा में कोल मोड़ के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से 4 साल की बच्ची की मौत, पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त करते हुए ड्राइवर को किया गिरफ्तार। गोड्डा के पथरगामा में यात्री को लेकर जा रहा ऑटो पलटा, एक ही परिवार के 4 लोग हुए घायल। गढ़वा में मौसम की पहली बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग झुलसे। भागलपुर के बीपुर में कोसी नदी पर बन रहे पुल का एक पाया नदी के तेज बहाव में बहा, 1400 टन वजनी था पाया। लोहरदगा पुलिस ने अवैध खनन कर रहे 2 बालू लदे ट्रैक्टर को किया जब्त, पुलिस की कार्रवाई देख भागे माफिया। गोड्डा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भटकने को मजबूर वार्ड नंबर 20 की कसीदा खातून, जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद भी नहीं मिली योजना की राशि। लखीसराय में कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सत्याग्रह का आंदोलन, राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जताया विरोध। भागलपुर के आदमपुर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, कई लोगों ने किया रक्तदान। गोपालगंज में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का हुआ आगाज, डीएम ने किया अभियान का शुभारंभ। सिमडेगा में एक साइंस टीचर ने जुगाड़ तकनीक से बनाई इलेक्ट्रॉनिक कार, फुल चार्ज होकर कर सकती है 100 किलोमीटर की यात्रा। लखीसराय के हलसी में जीविका दीदियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन, कई जीविका दीदियों को किया गया सम्मानित। कटिहार में समाज की कुरीतियों के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक, शराबबंदी दहेज के खिलाफ खड़े रहने की अपील। रांची में फादर्स डे पर पिता की त्याग को सलाम, पिता की तरह बेसहारा का ख्याल रखते हैं संजीव, आंचल शिशु आश्रम में रहते हैं 20 बच्चे। बिहार में दोनों डिप्टी सीएम के साथ 10 बीजेपी नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा। रांची में बीजेपी ऑफिस की बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में आईआरबी और आरएएफ के जवान तैनात। संजय जायसवाल के आरोप पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा हमला, कहा लोगों के आक्रोश से खोया संतुलन। लखीसराय स्टेशन पर हुए बवाल में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 45 नामजद लोगों पर किया एफआईआर, 22 लोगों की हुई गिरफ्तारी। तारेगना उपद्रव मामले में कोचिंग संचालकों की भूमिका संदिग्ध, अब तक 2 कोचिंग संचालकों पर एफआईआर। अग्निपथ योजना के विरोध में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का भड़काऊ बयान, कहा देश होगा खून से लथपथ, सदन से सड़क तक करेंगे प्रदर्शन। रोहतास के डेहरी डालमिया नगर परिषद में करोड़ों की अनियमितता, वार्ड पार्षद संजीत सिंह का बड़ा आरोप। खगड़िया के गोगरी थाने के दीना चकला गांव में तबाही की आग, एक घर से उठी चिंगारी से 3 घर जलकर राख। दुमका डीसी ऑफिस में टल गया बड़ा हादसा, डीसी रविशंकर शुक्ला के चैम्बर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। जमुई के मुसरी टांड जंगल में मिला आईईडी बम, 5-5 किलो की टीन और 10 किलो का एक आईईडी बम मिलने से हड़कंप। लातेहार के इचाक जंगल से सीआरपीएफ ने 4 केन बम बरामद किया, बम निरोधक टीम ने बम को किया डिफ्यूज। विरोध के बीच रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरी में मिलेगी 10% का आरक्षण। प्रोटेस्ट के चलते फंसे यात्रियों को भोजन पानी उपलब्ध कराने का आदेश, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अधिकारियों को निर्देश। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा अग्निपथ स्कीम का विरोध, अर्जी दाखिल कर सेना में भर्ती की इस योजना की एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर समीक्षा कराने की मांग। दिल्ली एनसीआर वालों को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, प्रगति टनल प्रोजेक्ट का दिल्ली में पीएम ने किया उद्घाटन। असम में बाढ़ से बिगड़ी स्थिति, 32 जिलों में 31 लाख लोग प्रभावित, 25 की मौत, 8 अब भी लापता। राहत बचाव कार्य में सेना के साथ जुटी रेस्क्यू टीमें। नीरज चोपड़ा ने फिर किया कमाल, फिनलैंड में जीता गोल्ड मेडल। क्वार्तान गेम्स में 86.69 मीटर दूर फेंका भाला। दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी फिर रफ्तार, लगातार चौथे दिन दर्ज किए गए 1000 से अधिक केस, बीते 24 घंटे में 1534 मामले आए सामने।
नुपुर शर्मा विवाद को लेकर मुस्लिम देशों के रुख पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। जो कहा गया वो बीजेपी का स्टैंड नहीं, भारत सरकार का इस विवादित टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं।